हेलो दोस्तों। पिछले 2 वीक से हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ के ऊपर। एक बहुत ही इशू सीरियस है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। जैसे डॉक्टर साहब हमारे जो पिछले वीडियो में आए थे उन्होंने कहा था कि एपिडेमिक की सूरत इख्तियार कर गया है। तो आज भी हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और अब आपको जो है सबसे ज़्यादा मुझे भी बहुत है कि भाई ये जो इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसको हम कैसे डील कर सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो और लाइफस्टाइल में हम क्या क्या चेंजेस लेकर आए। तो आज भी डॉक्टर अली हमारे साथ हैं जो कि यहाँ पर लंदन में फॉर्मर सीनियर जीपी रह चुके हैं। आइए पहले हम उनकी भी स्टोरी सुनते हैं और उनको वेलकम करते हैं। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। Thank you so much for asking me to come back again. जी जैसे आपकी अपनी स्टोरी क्या है, जरा ये बताइए ब्रीफली। सुनना चाह रही थी वो यकीनन नाजरीन को एक सबक होगा। जी मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, मैं भी साउथ एशियन हूँ और मेरे फैमिली में मेरा छोटा भाई वो भी जनरल प्रैक्टिशनर है आयरलैंड में। उसको मैंने डायग्नोज किया आज से 15 साल पहले। और मेरा छोटा भाई भी जो इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर, वो भी डायबिटिक हो चुका, उसको भी मैंने डायग्नोज किया। उस अच्छा। वक्त मैंने ये महसूस किया कि मैं भी बहुत हाई रिस्क में हूँ। और अब ओके, फैमिली हिस्ट्री आपकी है, फैमिली हिस्ट्री थी जी। फर्स्ट जनरेशन फैमिली हिस्ट्री। और मैंने कहा अब अगर मैंने अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया, उस वक्त मैं भी मिठाई का इस्तेमाल, शुगर का इस्तेमाल और लार्ज नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, हाई नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन माई डाइट। जब मेरी बेगम ने अगर खाने के बाद डिनर में स्वीट डिश नहीं प्रोड्यूस की तो मेरा डिनर कंप्लीट नहीं होता था। अच्छा। मैंने क्या किया, डिसिप्लिन ये किया 15 साल पहले कि कोशिश ये की कि कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत कम कर दिया जाए। तो शुगर और शुगर प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बंद कर दिया गया। जो मैं चाय में डेढ़ या 2 चम्मच लिया करता था शुगर की, वो बंद कर दी। मिठाई और स्वीट्स बिल्कुल बंद कर दी, केक्स बिल्कुल बंद कर दिए। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन किया कि डाइट के साथ एक्सरसाइज। अच्छा। मैंने शुरू में आहिस्ता आहिस्ता वॉकिंग शुरू की। वॉक के बाद मैं ट्रेडमिल पे आधे घंटे पहले शुरू में वॉक की, उसके बाद रनिंग शुरू की। और अब मैं आपको ये खुशखबरी सुनाना चाह रहा हूँ कि मैं डायबिटिक होने से बच गया। तो मैसेज नाजरीन को ये है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है और अगर आपका शुगर लेवल थोड़ा सा रेज है, आप प्री डायबिटिक्स हैं, तो आप अपने आप को इस मौजी मर्ज से बचा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप जिंदगी में एक डिसिप्लिन पैदा करें। कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर दें, शुगर का इस्तेमाल कम कर दें और एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज और डाइट, तो उसको कहते हैं लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन। तो मैं अपने मरीजों को ये कहता जो डायबिटिक होते थे कि फर्स्ट मैसेज इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अगर आप अपने पहली सिटिंग में जो मरीज बने हैं, पहली सिटिंग में इनको सही एजुकेशन, सही एडवाइस दें कि कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकती। पेशेंट को खुद कंट्रोल करना है डिसिप्लिन के साथ। और डिसिप्लिन ये है कि डाइट एंड एक्सरसाइज, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि ये चीज़ें हैं अपनी जगह, लेकिन कई लोगों को जो है वो ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अगर वो उस लेवल पे हैं जहाँ पे उनको हार्म होगा, जहाँ पे उनको सेकेंडरीज होने का ख़तरा है। तो आप मुझे बताइए कि ट्रीटमेंट्स क्या अवेलेबल हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि डॉक्टर्स जो ज़्यादातर जो है वो फ़ौरन जो है वो किसी न किसी गोली पे लगा देते हैं। तो जो है ना वो उसको बहुत से लोग जो है वो अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट है, अगर कईयों को ज़रूरत है तो वो क्या होती हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जैसे मैंने कहा, गाइडलाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक्स। गाइडलाइंस क्या है? जो गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि वी शुड नॉट स्टार्ट समबडी ऑन एनी मेडिकेशन until we initiate lifestyle interventions. Okay. So lifestyle intervention is the first advice to the patient. और उसमें जैसे मैंने कहा डाइट, तो उसमें ये पेशेंट को बताया जाए कि डाइट में आप अपने कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर का इस्तेमाल बहुत कम कर दें। क्योंकि आप जो रोटी खाते हैं, चावल लेते हैं
जो आप सब्जियां खाते हैं उसमें इतना शुगर मौजूद है कि आपको एक्स्ट्रा शुगर की जरूरत नहीं है। तो आप चाय में या कॉफी में शुगर लेते हैं उसको बिल्कुल बंद कर दें। और मिठाइयों में और हलवे में या हल बिल्कुल बंद कर दें। ये उन लोगों के लिए है कि जो डायबिटिक डायग्नोज हो चुके हैं और फर्स्ट सिटिंग में अपने डॉक्टर के पास गए, तो पहली सिटिंग में मेडिसिन देना सही नहीं है। हाँ, अच्छा। उस वक्त दी जाती है कि जब बहुत ज्यादा उनका ब्लड शुगर लेवल रेज हार्मफुल स्टेज पर हो। मेडिकेशन ऑलरेडी टेकन प्लेस। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि किसी को आई साइट की प्रॉब्लम है, क्योंकि काफी मरीज जो आए हैं उसको देखा जाए तो आई साइट विजन इज इफेक्टेड, ब्लरिंग ऑफ द विजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर लेवल इनटू आवर आई, देयर विल बी ब्लरिंग ऑफ द विजन। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन हो सकती है। तो हमारी जो सबसे पहली एडवाइस है कि लाइफ स्टाइल चेंज, डाइट एंड एक्सरसाइज। अब अगर 1-2 महीने में पेशेंट की ब्लड शुगर का लेवल कम नहीं हो रहा तो अपने जीपी के पास जाएं, वो फिर आपको मेडिकेशन देगा। और उस मेडिकेशन में, क्योंकि हम अपने इस टॉक में तो मेडिकेशन डिस्कस इसलिए नहीं कर सकते कि वो जीपी का एक रोल है, लेकिन जो साउथ एशियन में फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी गई है वो है मेटफॉर्मिन, उसको कहते हैं ग्लूकोफेज। और उसके बाद फिर सेकंड लाइन ट्रीटमेंट सल्फोनाइल यूरिया यानी ग्लाइकोलाइजाइड। और अगर उन मेडिसिन से भी फायदा तो थर्ड जनरेशन मेडिकेशन है। अगर उनसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा और शुगर का लेवल बहुत ज्यादा रेज हो रहा है तो मेटफॉर्मिन के साथ इंसुलिन इंजेक्शन भी दिए गए हैं टाइप 2 डायबिटीज को। लेकिन वो डिस्कशन अपने जीपी से करना जरूरी है, जाहिर है। इसलिए मैं नाम जो है ये सारे नहीं देती हूँ, क्योंकि ये तो हर कंट्री में शायद और ब्रांड्स हों या उनके जेनेरिक्स नेम हो, तो इसलिए वो हम बात नहीं करते। लेकिन हाँ, आपने सही बताया कि 3 स्टेजेस हैं इसकी, जो ट्रीटमेंट्स की जो है, अगर जो दवाइयाँ अगर देते हैं डॉक्टर। अच्छा, आपने कहा जो एक्सरसाइज वगैरह, तो एक्सरसाइज का कितनी एक्सरसाइज? अब ये लोग पूछेंगे भाई, जाहिर है हर आदमी डिफरेंट एज का है, डिफरेंट स्टेज पे है अपनी लाइफ के भी, और उसके अलावा जो है उसकी डायबिटिक जो सिचुएशन है वो प्री डायबिटिक है या डायबिटीज़ उसको ऑलरेडी है। तो कितनी एवरेज जो है वो कितनी एक्सरसाइज आपको ज़रूरी है और किस इंटेंसिटी की ज़रूरत है? जी, तो जहाँ तक रिसर्च की गई उसमें ये पता चला कि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि एक्सरसाइज का मतलब किसी जिम को ज्वाइन किया जाए। कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कर सकें आप, आपके पास वक्त है तो वो बहुत बेहतर है। लेकिन 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक एवरी डे, that's the simplest and most effective. मोस्ट इफेक्टिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिस्क वॉक से मुराद ये कि जब आपको हल्का सा पसीना आने लगे। लेकिन जो 45 प्लस की एज ग्रुप के लोग हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि पहले आप स्लो वॉक करें, कि अगर आपने फौरन रन करना या ब्रिस्क वॉक करना शुरू कर दी तो वो आपके हार्ट पर वो प्रेशर डाल सकता है। तो 45 प्लस लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि स्लो वॉक एंड देन यू इंक्रीज वीकली टू ब्रिस्क वॉक। और उसके बाद फिर आप अपने आप की और एक्टिविटी को बढ़ाएं और जॉगिंग करें। 15 मिनट जॉग, 15 मिनट वॉक, 15 मिनट वॉक, 15 मिनट जॉग। सो दैट इज द वे फॉरवर्ड। हाउएवर, अब अगर आप सबको टॉलरेट कर सकते हैं उसके बाद आप रन भी कर सकते हैं, उसके बाद इंटेंसिटी आप बढ़ा सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज, एनारोबिक एक्सरसाइज। तो इसलिए ग्रेजुअल प्रोसेस और रिजल्ट्स जो आए हैं एक्सरसाइज और डाइट के साथ, उसमें ये पता चला कि 25 to 45% लोग जो प्री डायबिटिक्स थे, they have protected themselves to become diabetic, and I am one of the example here. तो मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि those disciplined people, yes of course. अच्छा, अब आती है बात डाइट की। हाँ, अब आजकल जो एक बज़ वर्ड है कीटो डाइट, कीटो डाइट जो है वो काफ़ी जो कहते हैं, कहा जा रहा है कि बहुत इफ़ेक्टिव है टू एक्चुअली टू हेल्प रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़। तो आप ये बताइए कि कीटो डाइट एक सिंपल वर्ड्स में कि कैसे हम मतलब आम लोगों को हम कैसे बताएं कि कीटो डाइट क्या है और रफली वो कैसे आप वो अपनी लाइफ स्टाइल में डाल सकते हैं। अब कीटो डाइट क्या है? कीटो डाइट जो है वो है 30 to 50 grams of carbohydrate in your diet
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम से कम करें और उसको रिप्लेस करें प्रोटीन और फैट से। लेकिन कुछ मरीज जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा थे, उनको ये एडवाइस किया गया कि उनको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फैट जो है वो कम इस्तेमाल किया जाए और कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, और अगर किया भी जाए तो सैचुरेटेड फैट को अवॉइड किया जाए। अनसैचुरेटेड फैट जिसमें ऑलिव ऑयल है, जिसमें हम एडवाइस करते हैं लीन मीट, फिश ऑयल भी, हाँ, फिश जैसे समन फिश है, ओमेगा 3 और चिकन का इस्तेमाल, व्हाइट मीट का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। तो कार्बोहाइड्रेट का लेवल, अगर कार्बोहाइड्रेट की कंजम्पशन अगर 30 और 50 ग्राम के लेवल पे आप करें, अगर 30 से कम भी कर सकें तो वो बेहतर है, इसलिए कि हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन के लिए कार्बोहाइड्रेट का लेवल इतना ज़्यादा हो जाता है डायबिटिक में कि उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी क्योंकि एशियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो मैं एडवाइस करता हूँ कि आप सब्जी का इस्तेमाल करें, आप दालों का इस्तेमाल करें, वाइट मीट का इस्तेमाल करें और रेगुलर जो है एक्सरसाइज करें, तो डायबिटीज़ को हम रिवर्स कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये डिसिप्लिन कायम रहे। दालें और जो है, जो जाहिर है जो वेजिटेरियन है उनके लिए दालें भी हैं और टोफू है, उसके अलावा जो ये सारी चीज़ें भी तो वो लोग यूज़ कर सकते हैं, नट्स हैं और लेग्यूम्स हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, है ना, जो वेजिटेरियन है। तो उनको जो है तो, और आपने ये भी है कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा अपनी डाइट में इस्तेमाल करें बजाय कार्ब्स के, क्योंकि ज़्यादा जो मतलब सिंपल कार्ब्स होते हैं, या जैसे पोटैटो है, रोटी है, या हमारे चावल हैं, इनको ज़रा सा कम करें, है ना। तो अब ये आपने जी, तो ये सारा आपने जो बताया, उसके अलावा जो है स्मोकिंग है या अल्कोहलिज्म, ये इसका भी एक रोल है, इसको चीज़ों को कम अवॉइड, इनको आप कम से कम अपनी रखें लाइफस्टाइल में, अगर छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है ना। और स्ट्रेस के, इन तीनों चीज़ों का भी रोल है कुछ ना कुछ, है ना। ये बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। स्टडीज ये बताती हैं, रिसर्च ये बताती है कि अगर स्मोकिंग और डायबिटीज है, आपको देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉर्निया आर्टरी डिजीज, आपको हार्ट अटैक होने का खतरा ज्यादा है। अगर ये मैं बताता चलूं, टाइप 2 डायबिटिक्स एंड अप हैविंग 90% ऑफ टाइप 2 डायबिटिक्स एंड अप हैविंग कॉर्निया आर्टरी डिजीज, उनको हार्ट अटैक का खतरा 90% पे होता है। रीनल फेलियर, स्मोकर्स को हार्ट अटैक, रीनल फेलियर का खतरा ज्यादा है उन लोगों से जो डायबिटिक स्मोकिंग नहीं करते। तो एडवाइस ये है कि इसको तो फौरन बंद करने की कोशिश करें, बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि स्टार्ची फूड से मुराद चावल हुए, पोटैटोज हुए, जिसको हम आलू कहते हैं, उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर करें तो जैसे आपने कहा कि राइस की क्वांटिटी जो हम लेते हैं पूरी प्लेट, उसकी जगह क्वार्टर प्लेट लें। और ये एग्जाम्पल ये है कि आप अपने आप पर खुद रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप फुल प्लेट लेकर 2 घंटे के बाद अगर आप ब्लड शुगर करें, जो मैंने अपने ऊपर टेस्ट किया है कि अगर मैं आधी प्लेट लेता था तो उस वक्त मेरा ब्लड शुगर थोड़ा सा रेज होता था, रैंडम ब्लड शुगर से मुराद 2 घंटे के बाद। और जब मैंने उसको क्वार्टर प्लेट कर दिया राइस को, और वो मैं हफ्ते में सिर्फ 1 दफा लेता हूँ, तो मेरा ब्लड शुगर लोअर लेवल पे रहा। तो इसका मतलब है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने डायबिटीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि स्टार्ची फूड जिसमें चपाती है, जिसमें राइस है, उसका इस्तेमाल कम कर दिया जाए, सब्जी का इस्तेमाल, और वो सब्जियां जिसको लीफी जिसमें ग्राउंड के ऊपर है, जैसे पालक है, स्पिनच है, ब्रोकली है, और जैसे पालक है, फ्रेश मेथी है, इसके अलावा और भी बहुत से जो ग्रीन जो है सैलेड्स हैं हर तरह के, वो आप यूज करें जी, इस्तेमाल किया जाए। और जो जमीन के नीचे पैदा होती हैं, जैसे पोटैटोज हैं, गाजरें हैं, उसका इस्तेमाल थोड़ा कम किया जाए, बल्कि पोटैटो इस्तेमाल ही ना किए जाए।
ओह ये तो आपने वैसे बहुत पॉजिटिव नोट पे छोड़े थे, लेकिन आपने ये बात करके ज़रा मेरा दिल, पोटैटोज़, मुझे रोस्ट पोटैटो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन नहीं, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी काम की बातें बताई हैं डायबिटीज़ के बारे में। और इसके बारे में तो मैं ये कहूँगी, अब जो है आपने 3 दफ़ा ये 3 वीडियोज़ हमारे जो किए हैं, थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली गिविंग अस सो मच एडवाइस, सो मच इन्फॉर्मेशन। एंड और अपनी जो आपने बताई है अपना, इससे दैट्स मच मोर इंस्पिरेशनल दैट जब आप कर सकते हैं तो बहुत से लोग जो है देखेंगे और ये सोच सकते हैं कि भाई वो भी कर सकते हैं, अगर लाइफस्टाइल के चेंजेस थोड़े से लाएं और डिसिप्लिन अपने अंदर पैदा करें तो वो भी जो है रिवर्स कर सकते हैं अपने डायबिटीज़ को। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका। और आखिरी मैसेज है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। बिल्कुल और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स हैं विच कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। आपके जो है अगर डायबिटीज़ है या होने है प्री डायबिटिक है, तो ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, बिल्कुल सही कहा। और ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में आपको बहुत और भी जानने, जितना भी आप जानेंगे वो कम होगा, तो हम और भी आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे टू फाइंड आउट मोर ऑन हाउ टू कीप योर blood sugar in check, with tips from experts on food, exercise, supplements, and lifestyle. Watch our next video as well. Thank you.